नमस्कार मित्रों। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और तैयारी भी। तो आइए आज हम भारत के भूगोल में आपको भारत के सामान्य परिचय के बारे में बताते हैं। तो आप एक हेडिंग बना लीजिएगा छोटी से, भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। तो आइए सबसे पहले हम भारत का क्षेत्रफल देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप नोट करेंगे भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। आयोग कैसे पूछता है, सिर्फ वर्ग किलोमीटर देता है, किलोमीटर देता है। जब कन्फर्म नहीं रहता तो आप यहीं गलत कर देते हैं कि किलोमीटर सही है कि वर्ग किलोमीटर सही है। तो हमेशा भारत का क्षेत्रफल जो होगा वो वर्ग किलोमीटर में नापा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई कितनी है। उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। अब इसकी जो लंबाई है, लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। भारत की लंबाई जो उत्तर से दक्षिण वो 3214 किलोमीटर है। अब लंबाई हो गया तो चौड़ाई भी होगी। यहाँ गुजरात से लेकर गुजरात के गौरमाथा से अरुणाचल प्रदेश के किबूथी तक जो चौड़ाई है, भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर भारत की चौड़ाई हो गई, जो है पश्चिम से पूरब, और उत्तर से दक्षिण हो गया 3214 किलोमीटर। अब आइए देखते हैं आगे। भारत में राज्यों की संख्या, भारत में राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्यों की संख्या है 8। पहले कितना, शुरुआत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित थे, बाद में 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, 9 से फिर कितने हो गए, 8 हो गए। तो नंबर 1 पे देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में, जो बारी बारी से पूछा जाता है, आपसे गलतियां होती कितने हैं। अब आइए हम देखते हैं केंद्र शासित राज्यों में। आपका इधर लद्दाख है, लद्दाख के बगल आपका जम्मू कश्मीर है। ये 2 केंद्र शासित उत्तर में हो गए। दिमाग में बसाइएगा, उत्तर में 2 हैं। फिर उसके थोड़ा दक्षिण आएंगे तो आपको मिलेगा दिल्ली और आपका मिलेगा चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ है, दिल्ली और चंडीगढ़। ये 4 हो गए आपके ऊपर केंद्र शासित प्रदेश। 4 उत्तर में, अब 4 दक्षिण में आ जाइए। यहाँ पे आएंगे तो अंडमान निकोबार, इधर सॉरी, ये है दादर नगर हवेली दमन दीव। दादर नगर हवेली आपका कितना हो गया, 5। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इधर हो गया। इधर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी तमिलनाडु में है। यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, पूछा जाता है वह कौन सा राज्य है, वह कौन सा राज्य है जिसका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में विस्तार है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट
पूछा जाता है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में विस्तार है। ये जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी, मुख्य पुदुचेरी तो केरल में पड़ जाता है, केरल में। जो केरल में इसी का एक ज़िला है माहे, माहे, ये माहे केरल में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? केरल में, केरल में। तो इसका ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट। तो यही पूछता है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार पूर्वी और पश्चिमी घाट में है। तो पुदुचेरी है, केरल में पड़ेगा, माहे में पड़ेगा। माहे में नोट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य, अब बड़ा पूछे तो कच्छ है, कच्छ गुजरात में पड़ता है। तो 4 जिले हैं पुदुचेरी के, पुदुचेरी के 4 जिले। एक तो स्वयं मुख्य पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी के बाद एक माहे है, एक है कराईकल, कराईकल हो गया, पुदुचेरी, माहे, कराईकल। एक है यनम, यनम पड़ेगा ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में यनम पड़ेगा। 4 जिले हैं, 3 राज्यों में विस्तार है। यनम आंध्र प्रदेश हो गया, कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में हो गया, माहे केरल में हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। इधर आपका अंडमान निकोबार, आपके टोटल 8 हो गए। अब हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। थोड़ा सा अंतर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लिखिएगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्राकाल, इंद्राकाल है। नोट कर लीजिए, इंद्राकाल आपका पड़ता है लद्दाख में, सबसे उत्तरी बिंदु है। अब उत्तरी हो गया तो दक्षिणी भी देखना है, तो आइए देखते हैं दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, वो पड़ेगा अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। ये है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार में है। आशा करते हैं आप नोट कर लेंगे। अब आइए देखते हैं, भारत का उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया। अब देखते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणी और दक्षिणतम में थोड़ा सा अंतर है, आप कंफ्यूज हुए, एक प्रश्न गलत हुआ, गए आप 4 लाख बच्चों के नीचे। अब एक प्रश्न और पूछता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु जो है यहाँ तमिलनाडु में पड़ेगा, जिसका नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणी पूछे तो आप अंडमान निकोबार मारिएगा इंदिरा पॉइंट, और सबसे दक्षिणतम पूछे तो कन्याकुमारी। अगर प्रश्न पूछे मुख्य भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब भी यही तमिलनाडु कन्याकुमारी होगा, क्योंकि ये मुख्य भूमि से लगा है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। अब आइए आगे देखते हैं।
अब इधर देखिएगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो आइए देखते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबूथी। ये भैया पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, नोट कर लीजिएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबूथी है आपके अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ सबसे पहले सूर्य का भी उदय होता है। तो आइए अब आगे देखते हैं। पूर्वी हो गया तो पश्चिमी भी है, जहाँ से प्रश्न, ये आपके बिंदु हैं भैया, यहाँ से प्रश्न हमेशा बना है, बनता रहेगा। लिखेंगे नेक्स्ट में भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरमुखी या गौरमाथा। कभी कभी लिख के आ जाता है गुहार माथा, बात एक है। ये गौरमाथा आपके वहीं मोदी जी के दरबार में गुजरात में है, क्योंकि गुजरात के मोदी जी रह चुके हैं, कभी मुख्यमंत्री, आज प्रधानमंत्री है भारत के। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाथा गुजरात, यहाँ सबसे अंतिम में सूर्य अस्त होता है। अगर पूछे सूर्य सबसे पहले उदय कहाँ होता है, किबूथी, और सबसे बाद में अस्त कहाँ होता है, तो गौरमाथा। 2 घंटे का अंतर भी है। ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, इसे आप नोट कर लेंगे। अब आइए आगे। अब इधर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न पूछता है भारत के वो कितने राज्य हैं जिनकी सीमा जल से लगती है। जलीय सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य, तो जलीय सीमा में इधर आप देखेंगे आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये जितने 9 राज्य हैं इनकी सीमा जल से लगती है। एक बार गिन लीजिएगा आप लोग भी, देखिएगा। गुजरात 1 हो गया, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 9। यानी टोटल जलीय सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। यहाँ से प्रश्न 100% आती है। अब देखिएगा, पूछता है भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य। इधर देखेंगे भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य, यहाँ लिख देते हैं भारत का, नोट कर लेंगे, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य, कई बार पूछा गया है तटीय राज्य। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य तो भैया गुजरात है। गुजरात जहाँ सबसे बड़ा ज़िला भी है कच्छ, इसी गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है। और भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य किसमें? तो क्षेत्रफल में तो आपका गोवा है, गोवा। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा राज्य तो आपका ये राजस्थान है। नोट कर लेंगे, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, राजाओं की भूमि राजस्थान। सबसे छोटा क्षेत्रफल में गोवा, सबसे बड़ा राजस्थान। उत्तर प्रदेश का नंबर है भैया 4थे स्थान। भारत का चौथे नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। नोट कर लिए, कई बार आया है पीसीएस में भी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? तो 4था नंबर स्थान है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। और आने वाले समय यानी नेक्स्ट डे में आपको हम बताएंगे भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी सीमाएं। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से लगते हैं, कितने अफगानिस्तान से लगते हैं,
कितने इधर चाइना से लगते हैं, कितने आपके भूटान, कितने म्यांमार से, यानी कितने बांग्लादेश से। भारत एवं उनकी पड़ोसी देश तथा उनकी सीमाओं पर चर्चा होगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कोई भी समस्या हो आके मिलिए क्लास में, समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।